नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने किया रंगदारी का मुकदमा दर्ज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नशे की हालत में एक कर्मचारी ने कार्यालय पहुंचकर अधिकारी समेत कई कर्मचारियों के साथ की मारपीट। रामनगर रोडवेज स्टेशन में यात्रियों के लिए न तो बैठने की व्यवस्था और न ही पीने के लिए पानी। अवैध खनन में लिप्त 4 डंपर सीज। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ पीजी कॉलेज लोहाघाट में एबीवीपी का आंदोलन शुरू। बॉबी पवार ने सुनी बेरोजगार युवाओं की समस्याएं। कुमाऊं कमिश्नर ने आदि कैलाश यात्रियों के दल को दिखाई हरी झंडी। नगर निगम की लावारिस गाय और सांडों को गौशाला भेजने की गति धीमी, जनता परेशान। एसएसपी अल्मोड़ा ने जनपद के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित की क्राइम मीटिंग। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रदेश के सभी नगर निकायों में स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चारों धामों में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रदेश के सभी नगर निकायों में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से चारधाम यात्रा इस समय चल रही है और चरम पे है। हमारे चारधाम यात्रा मार्ग पे जितने भी निकाय थे, पहले से भी उनको निर्देश दिए गए थे कि वहाँ साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, इस पे वो मुकम्मल व्यवस्था करके रखें। लेकिन आज उसकी समीक्षा के दौरान मुझे इस बात की खुशी है कि 29 निकाय हैं जो इस चारधाम यात्रा मार्ग पे हैं। सभी में सभी हमारे अधिकारी जितने भी हैं, कर्मचारी जितने भी हैं, बहुत मुस्तैद हैं। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि हमने बिंदुवार उनसे चर्चा की है और जिस बिंदु पे चर्चा की है तो 1-2 निकाय में थोड़ा सा ये आ रहा था कि वो मैंने जैसे पिछली बार कहा कि आप 3 टाइम सफाई करेंगे तो 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 1-2 निकाय शायद 2 बार कर रहे थे। अभी उनको निर्देश किया गया है कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में वो सफाई करेंगे और यात्रा मार्ग पे नहीं, जो हमारे स्थानीय लोग रहते हैं उनके लिए भी प्रॉपर वो 3 बार सफाई करेंगे। साथ में जो हमारे शौचालय हैं, शौचालय कहाँ हैं, कितने हैं, स्मार्ट टॉयलेट्स कितने हैं, मोबाइल टॉयलेट्स कितने हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। कुछ जगहों पे दिव्यांग की व्यवस्था नहीं थी, तो आज मैंने बिल्कुल क्लियरली उनको कहा है कि उनके लिए भी अलग से व्यवस्था आप करिए। सभी निकायों से कहा। शौचालय की साफ़ सफाई, उन पे एक आदमी डिप्यूट तो हमने किया ही है, साथ में उन पे मॉनिटरिंग भी हमारे लोग करें कि भाई वास्तव में वो सफाई है कि नहीं, क्योंकि यात्रा मार्ग पे इस समय भीड़ बहुत है। चारों तरफ से इस समय श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। साथ में जो हमारा ठोस अपशिष्ट है, कैसे हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हल्द्वानी में वैणी सेना को भारत सरकार ने भी सराहा है। आज मैंने कहा है कि हम लोग भी पूरे प्रदेश में इसको एक अभिनव प्रयोग के तौर पे लाएं। वैसे टिहरी में भी वीरांगना सेना करके उन्होंने शुरुआत की है। आप इधर आ जाओ, इधर कुर्सी तो कहाँ गई बोलो गई। तो वीरांगना सेना करके भी उन्होंने शुरुआत की है। तो हम लोगों ने कहा कि आप पूरे प्रदेश भर में इस तरह का अभिनव प्रयोग करिए और मैंने यहाँ अपने अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि सभी निकायों के अभिनव प्रयोग करने वाले लोगों को हम यहाँ पुरस्कृत करें, ताकि आने वाले और लोग भी उनको प्रेरणा लें, अच्छे काम के लिए कंपटीशन उनके अंदर हो, काम अच्छा करें, प्रतिस्पर्धा उनके अंदर हो। तो ये भी आज हमने निर्णय लिया है और निर्देश दिया है। निराश्रित पशुओं के बारे में बहुत समस्या एक हमारे सामने रहती है। देखिए, आप जानते हैं कि मैं जब वित्त मंत्री के नाते पहला बजट प्रस्तुत किया था, 5 रुपया प्रतिदिन प्रति पशु देने का प्रावधान था, तो मैंने पहले ही बजट में 30 रुपया उसको किया था और आज की तारीख में हम 80 रुपया दे रहे हैं प्रतिदिन प्रति पशु। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और देश भर में शायद मेरा राज्य उत्तराखंड राज्य पहला है जहाँ इतनी बड़ी रकम हम लोग निराश्रित पशु के लिए दे रहे हैं। और सभी निकायों के जितने भी हमारे चाहे ईओज़ हैं, चाहे नगर पंचायत के ईओज़ हैं या अन्य जो हमारे अधिकारीगण हैं, सबसे मैंने कहा है कि वो यहाँ हमारे पास पर्याप्त फंड है, कोई कमी नहीं है। वहाँ उनके चारे के लिए, उनके पानी के लिए पूरी व्यवस्था करें। आवश्यकता अनुसार यदि उनको कम लगता है तो हम लोग उनको देने को यहाँ पे आज भी
तैयार है, कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं है। और वैसे भी जगह जगह गौशालाएं हम लोग बनवा रहे हैं, वो भी प्रोग्रेस में, बहुत जल्दी कई गौशालाएं तो बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएंगी। और हमारे यहाँ सरकार की ओर से उसके लिए पर्याप्त फंड हमारे पास है गौशालाओं के लिए भी, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पशुपालन विभाग है, हमारा शहरी विकास विभाग है, जिला प्रशासन और सबके साथ मिलके हम गौशालाएं बनाएंगे ताकि लोगों की इस प्रकार की जो समस्या है, निराश्रित पशुओं की जो समस्या है, वो खत्म हो सके। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 लाख की फिरौती मांगने और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने मदद के लिए कोतवाली पहुंच पुलिस को तहरीर दी। कोतवाली क्षेत्र के भूरा रानी निवासी चरणजीत सिंह अपने भाई के साथ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाली पुलिस से मुलाकात करते हुए युवक पर 5 लाख प्रति मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है इस आशय की कि एक व्यक्ति के द्वारा फिरौती की मांग की गई है और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा ये मांग की गई है, मतलब जो आरोपी है, उसका नाम, पता, उसके फ़ोन नंबर इत्यादि सभी उपलब्ध हैं। तो इस प्रकरण में हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा उत्तर प्रदेश से आए हुए कामगारों के वोट बनने पर आपत्ति लगाने के खिलाफ आज भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष धीरेश गुप्ता एवं भाजपा नेता सुशील गावा के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। है कि जो वोट जायज है, क्योंकि पूर्व विधायक जी द्वारा कहा गया कि जो यूपी से आए हैं, कोई बरेली से, शाहजहाँपुर से, हरदोई से, उनका वोट ना मनाया जाए। हम कह रहे हैं कि यदि वो 6 महीने से अधिक आया है, अहर्ता रखता है, कोई 5 साल से है, कोई 7 साल से है, तो उसका वोट क्यों ना मनाया जाए। तो हम उनसे एक प्रतिप्रश्न करते हुए सीधी सीधी बात कर रहे हैं, जो जायज है वोट बनेगा, हर हाल में बनेगा। आखिर यूपी का राठौर समाज, तेली समाज और ख़ास तौर पे गंगवार हो गए, कुर्मी हो गए, यादव हो गए, वाल्मीकि समाज हो गए, सागर हो गए, सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो कि उनको बहुत प्राणों से प्यारे थे, अब आंखों में खटकने क्यों लगे। हम इस प्रश्न के साथ डीएम साहब से मिले और हमने ये कहा कि आप जो भी जायज़ है उसको आप वोट बनाएं, हाँ जो नाजायज है उसको रहने दीजिएगा। और दूसरी बात, सारा समाज ओबीसी समाज है, इस पर आपत्ति उनको क्यों है। और दूसरी तरफ हमारे बहुत से हमारे जो अल्पसंख्यक क्षेत्र के जो वहाँ भी लगभग 200-250 फार्म आए हैं, उन पर आपत्ति उनको क्यों नहीं है। आप जब भाजपा में थे तब आप अलग बात करते थे, आज आपने क्या किया है हम नहीं जानते हैं। और मुझसे ये भी लगता है कि भाजपा छोड़ो, अब उनको कांग्रेस भी लेने वाली नहीं है। पूरी बात सुनी, बड़े आराम से बात सुनी और उनको हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। हमने कोई लफाबाजी नहीं की, इधर फेंक उधर फेंक। हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की है कि इतने वोट क्यों बढ़ रहे हैं, किस समाज के बढ़ रहे हैं, उनके यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं, हमारे श्रमिक हैं वो किस किस क्षेत्र में ज़्यादा हैं, ओबीसी समाज के सबसे ज़्यादा हैं। हमने उनसे बात करके जब उनको पूरी वस्तु से बताया है तो उन्होंने निश्चित रूप से एडीएम साहब को इनको मार्क किया है और हम एडीएम साहब से मिलेंगे और निश्चित रूप से जो जायज़ वोट है बनेगा। संवैधानिक अधिकार किसी का छीनना नहीं चाहिए। हम संविधान के साथ रहने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक अधिकारों की पैरवी करने वाले लोग हैं। हम लोग हर एक को वोट के मताधिकार जिसका जायज़ है। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित श्रम कार्यालय में नशे की हालत में एक कर्मचारी ने कार्यालय पहुंचकर अधिकारी समेत कई कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। कर्मचारी की इस हरकत से कार्यालय में हड़कंप मच गया। अधिकारी द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नशे की हालत में कर्मचारी को हिरासत में लिया तथा इसका जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई है हमें अभी और पुलिस मौके पे है और हम लोग जानकारी कर रहे हैं घटना के विषय में। अभी जैसे भी इसमें जो वर्जन आता है विभाग की तरफ से उसके हिसाब से और जो तहरीर आती है उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को वर्तमान में भीषण गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, तो वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो बात करें अगर रामनगर रोडवेज स्टेशन की, तो यहां पर आने वाले यात्रियों के लिए गर्मी से निजात दिलाने को लेकर सरकार और परिवहन विभाग द्वारा कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर परिवहन निगम की बस में सफर करने के लिए रोडवेज स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रोडवेज स्टेशन में ना तो यात्रियों के बैठने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था की गई है और ना ही पीने के पानी का कोई इंतजाम किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहन रामनगर से हम टनकपुर जा रहे हैं। कैसी यहाँ व्यवस्था है? गर्मी बहुत व्यवस्था बहुत ख़राब है, गर्मी यहाँ बहुत है, पानी की दिक्कत है, यहाँ पर पानी पीने को नहीं मिल रहा है और मिट्टी धूल गर्दा इतना है कि परेशान, बैठने की भी कोई दिक्कत हो रही है, बैठने का भी कोई साधन यहाँ पर नहीं है। ऐसा ये यहाँ पे एक परेशानी हो रही है। मेरा नाम मनीषा है, हम अभी रामनगर में हैं, रामनगर रोडवे स्टेशन पे। यहाँ पे पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है लोगों के लिए और बैठने का भी कुछ नहीं है ठीक से, मतलब थोड़ा बहुत है, बाकी धूप वूप के लिए इतना छाया कुछ नहीं है। बाकी धूल मिट्टी आप देख सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पे, सफाई वगैरह कुछ नहीं है, तो बस वही प्रॉब्लम है ज़्यादा। पानी की व्यवस्था के लिए तो मैं शीघ्र ही नगर पालिका से मिल करके, पिछले साल भी उन्होंने व्यवस्था की थी, मैं उसकी व्यवस्था कराने जा रहा हूँ, ठीक है नी। और ये जो धूल हो रही है उसके संबंध में मैं एडीएम साहब से पत्र लिख करके अनुरोध करूंगा उनसे। सब पीने की पानी की भी बहुत दिक्कत। बिल्कुल तुरंत, मतलब मैं शीघ्र इस पर लग जाता हूँ। अब थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है ना, निर्माण कार्य चलने की वजह से यहाँ पर धूल धाल हुई है। और अगर तब ये नेक्स्ट ईयर तो ये स्थिति होगी नहीं, काम जल्दी हो जाएगा। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। इसलिए इस समय हम सफ़र कर रहे हैं, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, सब त्याग कर रहे हैं। अगर तब ये शीघ्र ही मतलब ये काम हो जाता है, निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, सबको सुविधा हो जाएगी। भोजपुर से राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी व उपनिदेशक खनन अमित गौरव के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान एक स्टोन क्रशर और अवैध खनन में लिप्त 4 डंपर को सीज कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम और जिला खनन उपनिदेशक के नेतृत्व में टीम बन्नाखेड़ा के भीकमपुरी रोड स्थित बाबा स्टोन प्रोडक्ट्स पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने स्टोन क्रशर की जांच की। वहीं स्टोन क्रशर स्वामी की ओर से मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते टीम ने स्टोन क्रशर को सीज कर दिया। छापेमारी के दौरान अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 4 डंपरों को भी सीज किया गया है। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा, आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ के खिलाफ शुक्रवार को एबीवीपी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्र नेता व छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के पास धरने को शुरू किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन प्रदेश अध्यक्ष व नकल विरोधी आंदोलन के जनक बॉबी पवार अपने कुमाऊं दौरे के दौरान शनिवार को लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोहाघाट के रामलीला मंच में पवार ने युवाओं के साथ बैठक कर युवाओं की विभिन्न समस्याओं को सुना। वहीं युवाओं ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से पवार के सम्मुख रखा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी मीडिया बंधुओं का कि जब हमने भी कोई आवाज़ दी है तो आप लोगों ने हमारी आवाज़ को प्रमुखता से उठाने का कार्य किया है। जो कुमाऊं भ्रमण का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमने लड़ाई सड़कों पर शुरू की थी उस लड़ाई को मजबूत करना है और कहीं ना कहीं जो संगठन को मजबूत करने की बात है, हम कुमाऊं भ्रमण में हर जिले में जाकर हर जगह जाकर लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो युवाओं की समस्याएं हैं, युवा बराबर जहाँ भी हम जा रहे हैं बराबर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। वो चाहे भर्तियों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वो चाहे नए विज्ञापनों की हो या परीक्षा परिणामों में देरी हो, वेटिंग लिस्ट की हो या इसके अलावा और जो समस्याएं वार्षिक कैलेंडर की हो, ये सारी समस्याओं को लेकर जो अनेक और जागरूक युवा है वो भू कानून, मूल निवास जैसी समस्याएं भी रख रहे हैं। वो इस प्रदेश में जो हो रहा है, जो अत्याचार है, जो हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है वो समस्याएं भी रख रहे हैं। प्रदेश के पलायन की समस्या रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक प्रदेश के अंदर एक ऐसी टीम, मजबूत टीम गठित हो जो कि अपने इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए काम करें। तो इसी क्रम में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कुमाऊं भ्रमण हो रहा है
और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि युवाओं का जो सहयोग आज तक रहा है, उसी प्रकार का सहयोग युवाओं का यदि आगे रहा, उसके साथ जो अभिभावक हम पर विश्वास जता रहे हैं, उन अभिभावकों का सहयोग रहा, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के भीतर एक नई क्रांति आएगी और उस नई क्रांति से यहाँ का रोजगार भी बचेगा, यहाँ का पलायन भी रुकेगा, यहाँ पर जो स्वास्थ्य शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम प्रदेश भ्रमण पे भाई को आज पूरा उत्तराखंड जानता है। पूरे उत्तराखंड में जो एक नई आंदोलन की बात हो रही है, नए उत्तराखंड की पहचान की बात हो रही है और हमारे मूल निवास भू कानून के साथ साथ जल, जंगल, जौ और जमीन की बात इन्होंने कही है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हर युवा को आगे आके नेतृत्व करने की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व तो सबसे पहले बॉबी भाई करते हैं। सबसे पहले तो बॉबी भाई को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं और एक ऐसे नेतृत्व को तैयार करने की आगे हमने आज बात की है कि जो उत्तराखंड की बात करे, जो हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ जो जितनी संप्रदाय और जितने प्रकार के लोग यहाँ पे जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं, आप बनराजी से लेके आप यहाँ पे जौनसार बाबर तक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस उत्तराखंड को आज पहचान देने की बात होती है। यहाँ पर ब्रिटिश पत्रकार आते हैं और इसको लिखते हैं कि बैगर इन द गोल्ड माइन, यानी जो भिखारी है उसके हाथ में सोने का कटोरा है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को देवभूमि तो हम कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के उन नेताओं को ये पता नहीं कि हमारे पास क्या है। यहाँ के अध्यात्म को हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे, यहाँ के युवाओं को किस तरीके से आगे ले जाएंगे। जैसा इन्होंने बताया कि जब टिहरी के चुनाव में जब आप उतरे थे, हम सब लोगों ने निवेदन किया था, आह्वान किया था, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने इनसे कहा कि बॉबी भाई आज आपकी आवश्यकता है पूरे उत्तराखंड को। तो इन्होंने बड़े ही आग्रह के बाद जब हमारी बात इन्होंने मानी, तो उसके बाद पूरे उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि एक नई क्रांति सोशल मीडिया के माध्यम से पैदा हुई और जिसमें पूरे टिहरी की जनता, उत्तरकाशी की जनता, पूरे देहरादून की जनता चुनाव मैदान में थी। आपने देखा होगा कई जनसभाएं ऐसी हुई जिसमें बॉबी भाई उपस्थित नहीं थे, लेकिन लोगों ने वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नई पहचान और एक नए आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। और आज आप वाराही धाम देवीधुरा, जो कि तृतीय अवतार भगवान वराह की धरती है, उसकी अर्धांगिनी वाराही धाम है और कूर्मा अवतार भगवान की धरती में आप पधारे हैं। कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक नई क्रांति की पहल है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज चंपावत जिले के पर्यटक आवास गृह टनकपुर से आदि कैलाश यात्रा के चौथे दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कमिश्नर रावत ने बताया, श्री गंगानगर राजस्थान से लगभग 60 सदस्यीय ये दल टनकपुर से चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शन करेगा। 10 मई से प्रारंभ इस यात्रा में 8 दल के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें से 6 दल काठगोदाम होते हुए जबकि 2 दल टनकपुर होते हुए आदि कैलाश जाएंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कि ये जो आदि कैलाश की यात्रा है, इसको केएमवीएन बहुत समय से करवा रहा है। नॉर्मली इसका रूट जो है काठगोदाम होते हुए है और पहली बार इसको टनकपुर से करा रहे हैं। और इस पैकेज में कुमाऊं का जो अन्य जो दर्शनीय स्थल हैं उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। जहाँ हम लोग चंपावत, लोहाघाट से रहे, लेकिन लौटते हुए अल्मोड़ा, काठगोदाम से ही लौटेंगे। बहुत सारे स्पॉट्स कवर होंगे और इसमें चंपावत के जो हमारे यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं और दर्शनीय स्थल हैं, इनको भी अच्छी पहचान मिलेगी। देश भर में इसके बारे में बात होगी। यहाँ पे जो यात्रीगण आए हैं वो भी इसके बारे में बातचीत करेंगे और कुल मिला के जो संभावनाएं चंपावत में है, इनको मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ाने में और मदद मिलेगी। नगर निगम विगत कुछ माह से सड़कों पर घूम रहे लावारिस गाय और सांडों को गौशाला भेज रहा है, लेकिन काम की गति धीमी है। नगर निगम को हाई कोर्ट में लावारिस पशुओं के मामले में फटकार भी लग गई है। इधर सड़कों पर लावारिस गाय और सांडों का घूमना जारी है। सांड के हमले की वजह से पिछले साल भी एक जान गई और इस वर्ष भी कितने लोग चोटिल हो चुके हैं। इसके बाद जनाक्रोश भड़क गया, जिसे देखते हुए नगर निगम ने आनन फानन में लावारिस गोवंशीय पशुओं को गौशाला भेजने का काम शुरू किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमारी जो एक स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और जो 2 हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं, रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए, ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर तय सुविधाओं के साथ रख सकें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा ने जनपद के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग आयोजित की और अपराधों की समीक्षा कर लंबित विवेचनाओं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनका विशेष फोकस ट्रैफिक पर रहा। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। ये फॉरेस्ट फायर जो हो रही है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको हमने टॉप प्रायोरिटी में लिया। काफ़ी टेंशन है इसमें देखते हुए इसको हमने टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए सभी को यही डायरेक्शन दिया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके साथ कंधे से कंधा मिला के अगर हम भी फायर डिपार्टमेंट हमारा जो फायर स्टेशन है प्लस जो होमगार्ड्स वगैरह सब मिलकर उनको फॉरेस्ट फायर को बुझाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर कोई जानबूझ के लगा रहा है फॉरेस्ट फायर में इन्वॉल्व है उनको न केवल पकड़ना बल्कि उनके खिलाफ FIR लिख के उचित कार्रवाई, ये प्रॉपर डायरेक्शन दिया है। देखिए जो फायर स्टेशन जो हमारे जो फायर की रिपोर्ट के अनुसार 3 डिजिट में हम लोग बुझा चुके हैं, तो सके अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने जो फायर है वो बुझाई है। इसके अलावा जब जो जैसे कॉल आता है बीच में इस दौरान बारिश की वजह से काफ़ी कम हो गए थे, नहीं के बराबर थी, अब उन्हें सूचना आनी शुरू होगी, उसमें हम लोगों ने फिर से इसमें कार्रवाई जो भी है हम लोग बुझाने के लिए हमारी टीम फिर जाने हो गया। इसमें आज ये डिसाइड कर लिया है मीटिंग में, कल से जो रोड किनारे विशेषकर धारानोला और इस तरफ दिगाल खोला की तरफ जो गाड़ियाँ लावारिस खड़ी है उसमें कल परसों से नोटिस चिपकाने का काम शुरू कर देंगे। तत्पश्चात भी अगर नहीं होता तो उन गाड़ियों को उठवा के फिर हम लोग उसको लावारिस में दाखिल करेंगे और एक निश्चित समय के बाद पूरी लीगल प्रोसेस पूरी करने के उपरांत उसको फिर ऑक्शन करेंगे। हाँ, शहर में माहौल ठीक रहे उसको लेके स्पष्ट रूप से आज डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि भाई जो हमारे जो मेन पॉइंट है जो व्यू पॉइंट्स है वहाँ पर एक तो CCTV कैमरे अधिक से अधिक लगवाएंगे हम लोगों से बात करके भी। साथ ही हमारे जो पिकेट और जो गश्त है वो लगातार उस एरिया में हम बढ़ाएंगे और उस जगह पे हम लोग अपनी विजिबिलिटी भी बढ़ाएंगे और जो पुराने जो क्रिमिनल्स हैं उसके ऊपर नजर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।